बच्चों इसके बाद टॉपिक हमारा आता है, टॉपिक का नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसका कॉम्पोजिशन में, न्यूक्लियस कैसे बना हुआ है, न्यूक्लियस किससे बना हुआ है। तो गाइस ध्यान से समझते हैं। आप देखो यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, इसका रीजन देखो बच्चों ध्यान से। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक बाउंड्री अगर मैं यहाँ बना दूं तो बच्चों ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, ये हमारा ऑर्बिट, ये हमारा ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं। इसके बारे में कुछ बातें क्या लिखी है, तो न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ, क्या लिखा है भाई, न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है भाई, न्यूक्लियस किसका बना होता है बच्चों, प्रोटॉन का बना होता है और ये न्यूट्रॉन का बना होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ बातें प्रोटॉन के बारे में जान लेते हैं क्या। तो प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल विच मे बी कॉल्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, तो न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन को कहा जाता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है बच्चों हमारा किसका, पॉजिटिव चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि अगर मैं बोलूं कि भाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 ×10⁻19 कूलम, आपको याद रखना है। वैसे ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतना होता है 1.6 ×10⁻19 कूलम, इसे याद रखना। मास भी इंपॉर्टेंट है, मास कितना होता है भाई, इट हैज रेस्ट मास ऑफ 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम मास होता है बच्चों, क्या मास ऑफ प्रोटॉन का। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है भाई, इस पे क्वेश्चंस कई बार बनते हैं और इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको यूज कई बार किया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या बोला है कि याद रखना, मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है बच्चों बहुत ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। समझे यहाँ पे क्या, कि मैं बोलूँ अगर मास ऑफ प्रोटॉन जो है डेट इज इक्वल टू 1836, ये लिखो 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इनके बीच का रिलेशन है बच्चों। क्या रिलेशन है, कि भाई जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है डेट इज 1836 टाइम्स मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कई बार हम चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि जो एटम होगा हमारा, एटम के अंदर अगर हम मास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि टोटल मास जो एटम का होगा, अगर बोलूं कि भाई ये पूरा एटम है हमारा, और इस एटम का अगर मैं बोलूं टोटल मास, एटम का टोटल जो मास होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, ये मास हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का जो मास होगा वही हमारे टोटल एटम का मास हो जाएगा, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे क्या, कि मास ऑफ, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 0। ये हमें कंसीडर करके चलना है बच्चों क्वेश्चन के अंदर। कई बार हमें क्वेश्चन मिलेगा तो बहुत छोटी वैल्यू होने की वजह से हम ऐसा करते हैं, और होता भी है 1836 टाइम्स स्मॉलर, मतलब समझ लो बहुत छोटी वैल्यू होती है। एक तो वैसे सारे मासेस हमारे किसमें होते हैं, नेगेटिव में, बहुत छोटी वैल्यू, उससे भी और छोटी, तो हम उसको बिल्कुल ना के बराबर मानेंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो गया भाई, क्लियर है सबको, जल्दी बोलो।